नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब जीएस स्टडी सेंटर। और आज हम आपको जो है सो कथन और पूर्व धारणाओं पर आधारित जो सवाल है उसको इतना इजी और सिंपल वे में बताने जा रहे हैं जिससे आप सीख करके हैरान हो जाइएगा कि यह ट्रिक पहले कभी क्यों नहीं बताया गया था। और आज आपको जो है ना सो बहुत वैकल्पिक तौर पर ऐसा बताया जाएगा कि आप सीख करके जब भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप आसानी से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यह एक नया तरीका है और नया तरीका को आप देखिएगा शुरू से अंत तक, कहीं वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो डिटेल्स हम इसमें दे रहे हैं और तरीका जो बता रहे हैं वो मिस कर जाइएगा तो समझ नहीं पाइएगा। और जब आप सीखिएगा ना तो लास्ट में आप खुद जो है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, कहिएगा जो हाँ हमने आज कुछ सीखा है। और यही चीज़ हम आपको आप बताने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं या हमने भी बैठा है एग्ज़ाम में, तो उसमें क्या है कि पहले रीजनिंग में कम दिया जाता था, कथन निष्कर्ष से पूर्व धारणाओं पर आधारित बहुत कम दिया जाता था। लेकिन अब जो है सो एग्ज़ाम में कम से कम जो है सो 9, 10, 11, 12 तक जो है सो ये सवाल आता ही आता, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट 4-5 अटैम्प्ट करते हैं, जो खूब मेहनत करते हैं वो 6-7 करते हैं, बाद बाकी उनके साथ जो है सो 5-6 क्वेश्चन छूट ही जाता है। तो आप एक भी क्वेश्चन आप छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीखना है, देखना है, समझना है। और यह रीजनिंग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जब तक वीडियो को शुरू करें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आपको एक नई तरीके से नए रीजनिंग की शुरुआत कराते हैं। तो हम जो कथन और पूर्व धारणाएँ जो है एजुकेशन का, ये हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है और ये तना है, ठीक है। इस तना से हमारा एक शाखा निकला हुआ, इसको गौर से देखिएगा। ये शाखा, ये पेड़ है और ये शाखा है बहुत सारा। तो मान लीजिए कि यह पेड़ जो है ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये पेड़ स्टेटमेंट है। और ये शाखा है बहुत सारे, 2 गो 3 गो 4 गो शाखा है इसमें, ये शाखा हो गया। अब इस शाखा से कहने का मतलब है कि ये पूर्व धारणा है जिसमें आपको एक कथन पर 2-3 आपको स्टेटमेंट मिलता ही मिलता है पूर्व धारणा पर। तो मान लीजिए ये एजुप्शन है। अब एक चीज कभी गौर किए होंगे कि पेड़ की जो टहनी मजबूत होती है वो नहीं गिरती है, जो कमजोर होती है वो गिर जाती है। तो मान लीजिए कि यह टहनी कमजोर है, तो कमजोर है, और यह टहनी जो है मजबूत है। हो सकता है यह टहनी भी मजबूत हो सकता है यह टहनी भी मजबूत हो या कमजोर हो। तो जो शाखा मजबूत है वो पूर्व धारणा पर आधारित होता है, जो कमजोर है वो पूर्व धारणा पर आधारित नहीं होता। अब जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आप समझिएगा। स्टेटमेंट एक ही है लेकिन जो उसका पूर्व धारणा है 1, 2, 3, इस चीज़ को देखना। जो उसमें निहित होता है वो भी रहता है, जो निहित नहीं रहता वो नहीं रहता। आप कभी देखिएगा, उसमें गौर कीजिएगा, सवाल में जब स्टेटमेंट लिखा जाता तो उस पर लिखा जाता है कि मान लीजिए हमने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना आवश्यक है। तो पूरे कथन का एक ही भार है सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। अब सीसीटीवी कैमरा का पूरा कथन वही है। अब उसी सीसीटीवी कैमरा से आप क्या क्या कर सकते हैं? अपराध को कम कर सकते हैं, कोई गलत काम हो रहा उसको कम कर सकते हैं। तो किसी कथन का एक फोकस होता, उस फोकस को ज्ञात करना कि यहाँ, तो उसी में जो फोकस स्टेटमेंट से मिलता है तो वो एजप्शन होता है, जो नहीं मिलता है एजप्शन नहीं होता है। यानी जो शाखा जो है सो तना से मजबूत होता है तो वो लग रहता है, जो कमजोर होता है वो टूट जाता है। तो ये तो तरीका हो गया। इसी तरह का माइंड मेकअप करना है और इसकी जो
जो है आगे जाके हम सवाल दे रहे हैं उसमें आपको देखना है कि यह उससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग सवाल भी देख लेते हैं, उसे निकालते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपको जो है सो एक कथन और एक पूर्व धारणा दिया गया है। इसमें देख लीजिए कि कथन में कह रहा है कि शहर में बढ़ती गाड़ियों की संख्या से प्रदूषण बढ़ रहा है। हम आपको कहने का मतलब ये नहीं है कि कथन क्या कर, कथन में ये समझ लेना है कि कह क्या रहा है, यानी गाड़ियों की संख्या प्रदूषण को प्रभावित करती है। पूरे कथन यही पर है, गाड़ियों की संख्या प्रदूषण को प्रभावित कर रही है। या तो वो गाड़ी खराब होगी, या गाड़ी की संख्या बढ़ रही होगी, या गाड़ी की जो सिस्टम है वो गलत कैटेगरी का है। तो वो चीज़ समझने के लिए जो है आपको इस पर गौर करना होगा कि पूरे स्टेटमेंट में फोकस किस पर है। तो पूरे स्टेटमेंट में गाड़ी से प्रदूषण का, पूरे स्टेटमेंट में गाड़ी से प्रदूषण का है। तो प्रदूषण के लिए क्या क्या किया जाता है? तो पहले गाड़ियों की जो पूर्व धारणा है कि गाड़ियों की संख्या प्रदूषण को प्रभावित करती है, तो ये स्वाभाविक है, गाड़ी है तो प्रदूषण को प्रभावित करती है कथन के अनुसार से। तो यह कथन सही है। दूसरा क्या है कि सरकार को सभी गाड़ियों पर बैंड लगा देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यातायात का साधन उपलब्ध नहीं है तो कैसे होगा, लेकिन पूर्व धारणा के अनुसार से हमको ये देखना होगा कि यहाँ तो बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो यह जो कथन है यह इसे टैली नहीं करता। यानी इसी तना में जो दो शाखाएं हैं, इसमें से एक शाखा कम मजबूत है जो कथन से टैली करता है, और दूसरी शाखा जो है वो कथन से टैली नहीं करता है, क्योंकि इसमें नहीं कहा गया है कि सरकार को सभी गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए। इसलिए इसमें कभी भी इसका आंसर होगा तो ये क्या हो जाएगा, अंतर्निहित हो जाएगा आपका ए, दूसरा अंतर्निहित नहीं होगा। ये अजम्पशन कथन के अनुसार से ये हो जाएगा आपका, ये अजम्पशन हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये पहला हो गया। तो इसी चीज़ को आपको समझना है और हल करना है। इस पर कोई रहा डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इसी आधार से आप सवाल सॉल्व कीजिएगा। तो आपका सारा का सारा सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आपको चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं भली भांति से। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।